हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइव पे। आज हम 4 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चालू करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सुप्रिया मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ टी शर्ट ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ टी शर्ट इज इतना, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर सुप्रिया। तो देखिए, एक टी शर्ट है जिस पे 8% का प्रॉफिट होता है आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑफ 90%। तो देखिए, अगर ये सी पी है, ये एस पी है, तो एम आर पी निकालने के लिए अगर 10% का डिस्काउंट है तो एस पी 90% होगा और इसको 100 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एस पी था तो ये पूरा आपका एम आर पी हो जाएगा। तो एम आर पी आपको कितना दिया है, एम आर पी आपको इतना दिया है, तो 1080 कितना दिया है, 108 अपॉन 90 इंटू 100। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 100, तो 100 आपको निकालना है। तो ये 100 से 100 गया, ये 90 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला 90 ऊपर चला गया तो नीचे बचेगा 108। 108 से काटोगे तो ये 10 बचेगा, तो पूरा आएगा 900। तो आपका ये ऑप्शन फोर्थ आपका एकदम सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनुअल ये है, देन व्हाट इज द। तो इसमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है आपको 76 रुपये है 3 ईयर्स के लिए, और रेट आपको दिया है 4%। 4% को कितना कर देंगे, 1/25। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा आपका 25 की 3, ये आपका हो गया। मान लीजिए लेट कर लिया, ये प्रिंसिपल लेट कर लिया। तो देखिए, पहले साल का 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 की पावर 2। दूसरे साल का निकालेंगे 25 की पावर 2 और 25। ठीक है ना, एक स्क्वायर कम हो जाएगा। ठीक है, आप, मैंने स्क्वायर खोला नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, आप खोल सकते हो। ठीक है ना, ये कि तुम्हारा हो जाएगा 15 से 26, और ये 625 हो जाएंगे ये, और ये 625, ये 15,625 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यूब होता है ना 25 का। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं। ये 25 का स्क्वायर आएगा और इसका आएगा यहाँ पे 25, ये 1/25 करेंगे तो इसका 5 आएगा, और इसका एक और ये इसका 25 आएगा। तो ये डिफरेंस है सी आई और एस आई का डिफरेंस ये है आपका। ठीक है, तो ये कितना है आपका 25 × 3 प्लस, ये गलत हो गया। ओके, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 5 नहीं आएगा, ये ये 5 नहीं आएगा, ये 1 आएगा। ये 1/25 से डिवाइड होगा और ये 25 ही आएगा। तो 25 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 76 हो जाएगा, और आपको डिफरेंस कितना दे रखा है, 76 ही दे रखा है। तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल जो सम है वो कितना हो जाएगा, 25 की पावर 3 इक्वल्स टू 15,625। ये तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो एकदम सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4%, 5% है तो 2 वर्षों बाद 2500 पर कुल देय राशि क्या होगी। तो इसका मतलब, ये साधारण मतलब ऐसा ही पूछा है आपसे। पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तो टोटल 9% हो गया 2 साल का। तो 25,000 आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, कुल देय। तो 109 इंटू 100 पूछा है, तो करोगे तो एक जीरो एंड में आएगा, और 25 नंबर कितना होता है, 25 नंबर 250, 25 नंबर और 2 यहाँ बचेगा, 225 होता है ना। ठीक है, 25, 26, 27, 272509। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका एकदम सही है। ठीक है, ओके। आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का 20 घंटे में पूरा कर सकता है, एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा। आदित्य जो 20 घंटे में एक पेंटिंग बनाता है, विनय उसी काम को, विनय है वो 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। तो अगर ये दोनों साथ मिलकर करेंगे तो चलो, ठीक है ना, टोटल काम कितना मान लेते हैं,
20 और 15, 15 15 15 60 मान लेते हैं, ये 3 जाएगा, ये 4 जाएगा, तो ये 7 आएगा। ठीक है, तो 60/7 पूछा है आपसे, तो 7×56, 4/7, सॉरी 8, ये 8 होगा, 8 4/6, तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn to a circle with the radius 6 सेंटीमीटर from the point 10 सेंटीमीटर from the center of the circle। ठीक है, इसमें ये बोला एक टेंजेंट है जो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और यहाँ से जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी निकालने के लिए आपका रूट कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो आपका बचेगा 8 ए बी। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रूट आ गया। ठीक है, ए बी 8 आएगा आपका। ट्रिपलेट भी पता होगा आपको, 6 8 10 का, जो 3 5 4 का, सॉरी 3 4 5 होता है, इसको मैं 2 का इंटू कर दोगे तो 6 8 10 हो जाएगा, वही ट्रिपलेट यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है इसका, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक्स, तो आपने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, ए प्लस बी प्लस सी इजकस टू 0 हो जाए, तो ये क्या होता है, ये 3ABC होता है। ठीक है ना, ये पढ़ा होगा, तो इनको, इसको इसको और इसको प्लस करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है ना, डब्लू डब्लू कट जाएगा, यू यू कट जाएगा, और वी वी कट जाएगा। ठीक है, तो हकीकत में ऊपर और नीचे भी यही आएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे नीचे वाले में एक दूसरे के साथ, जैसे डब्लू 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 से कट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर से माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब कट जाएंगे, तो इसका भी यही आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3u-v है, v-w और w-u। ठीक है, और नीचे लिख सकते हो आप यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे हम, तो इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, ऐसे ही वी प्लस डब्लू, वी माइनस डब्लू, ऐसे ही डब्लू माइनस यू, डब्लू प्लस यू। ठीक है, तो 3 से 3 जाएगा, माइनस वाले कट जाएंगे, तो नीचे प्लस वाले रह जाएंगे। ठीक है ना, आई एम सॉरी, तो प्लस वाले ये है, तो ऑप्शन पहला आपका एकदम सही है। ठीक है, ये प्लस वाले रह गए ना, सिर्फ 3, हाँ। ठीक है, तो द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ अ 15 and 20% इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। ठीक है ना, तो सिंगल डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं हमेशा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंगल डिस्काउंट के लिए। तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100, तो 15 और 20 35 हो जाएगा, 15 30, तो इसको करोगे तो 35 माइनस 0 से 0 गया, ये 5 ये 3, तो 35 माइनस 3 इज टू 32%। ठीक है ना, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले वैल्यू पुट करनी होती है, 0 और 90 करके देखा करो, 0 और 90 पुट करके देखा करो, अगर 0 और 90, अगर साइन और कॉस नीचे हो तो ए को 45 पुट करते हैं। ठीक है, 45 पुट करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये भी 1 बचेगा, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन 45 2 प्लस कॉस 45 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 1/√2 प्लस 1/√2 आएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक है, अब देखिए इन ऑप्शनों को चेक करते हैं। ठीक है ना, sec 45 और cos 45, देखो sec 45 और cos 45 तो दोनों सेम होते हैं। sec 45 क्या होता है, √2, और ये कितना होता है, √2। ठीक है, तो ये 2√2 आएगा, और हमारे हमारे क्या लाना था, हमें भी 2√2 लाना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला वाला आपका सही है। ठीक है, आगे चेक करते हैं, इसका क्या आएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू √2 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं, 0 आएगा, सेक और दोनों सेम होते हैं, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला आपका एकदम सही है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है ना, नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एंड स्कूल, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एडमिटेड इन अ स्कूल बी एंड डी, टोटल नंबर, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल बी एंड डी टू द बी एंड डी में कितने स्टूडेंट हैं, 60 और 50, 60 प्लस 50 है, ठीक है। रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ इसमें ए सी और ई, ए में है कितने 40, सी में कितने हैं 35 और ई में कितने हैं 45। 40 70 80 120, 120 110, तो 11:12, 11 डी चौथा आपका सही है, ठीक है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है आपसे और ये दो वैल्यू दी है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए इज टू बी इज टू बी इज टू एक्स। तो एक्स कितना आता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये एक्स आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो बी का है, ये है बी और ये है ए, ठीक है। तो क्या 9 × 9 अपॉन 1/8, तो 0 0 चला गया, 9 से 2, 2 से 45, तो आपका 45, डी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। 11वां देखिए, ठीक है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। तो w प्लस 1/w इज टू 6 है, तो w स्क्वायर प्लस 1/w स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 2 होगा, तो ये आएगा 34, ठीक है। तो w स्क्वायर प्लस 1/w स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 34 में से 2, 34 में से भी 2 जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 32। अब इसका रूट कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 16, 4√2, 4√2 आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है इसका, और ये इसको क्या हो जाएगा w माइनस 1/w, आपका ये आ गया, ठीक है ना। ये रूट कर दिया है दोनों का, ठीक है। चौथा है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो, w1/w इसका टू ए दे रखा है, तो w माइनस 1/w आपको क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस 4 रूट, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। 36 में से 4 जाएंगे तो 32 और √2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 12वां करते हैं। देखिए, cot 1 cot 2 cot 3 cot 4 cot 5 से लेके cot 78 9 179 और 178 तक है। तो आपको पता होगा cot कैसे बनता है, cot थीटा बनता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा से। 90 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो cot थीटा 90 कितना होता है 0, ठीक है ना। cot थीटा 90, तो इसमें कहीं पे 90 आएगा बीच में, cot 90 आएगा। अब बाकी के कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 0 से इंटू करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो आंसर फोर्थ हो गया आपका। तीसरा चौथा फोर्थ आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88, तो 88 से कौन सा लार्जेस्ट डिजिट है जो डिवाइड होता है, तो देखो 88 किससे होता है 11 से और 8 से, ठीक है ना। तो 11 का पता ही है, सम ऑफ अ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस हो जो होगा, सम ऑफ अ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है ना। ऑड जैसे ये और इवन जैसे ये और ये, ठीक है। इन दोनों का सम करके और जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल माना जाता है। तो इसको देखो, सबको करके देखते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18, 2 एक्स्ट्रा, ये नहीं होगा 11 से डिविजिबल, ठीक है ना। 9 8 17, 9 1 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 6 24, 24 में से 17 गए, 24 में से 17 गए तो आपका कितना बचेगा, 3 और 4 7 बचेगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17, तो इनमें भी 5 का डिफरेंस है, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इसे देखो, 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 26 8, ठीक है, माइनस 9 और 6 15, तो ये 11 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है, तो ओनली ऑप्शन 4 ही 11 से डिविजिबल है, तो वही होगा।
3 और 4 चौथा आंसर है फिर आपका, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन करते हैं, तो छोटा कर लो, ठीक है ना। तो गिवन डाटा सो द, देखो बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट 3 स्पोर्ट्स हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल, इन विच ईयर द हाईएस्ट डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। तो देखिए डिफरेंस बताना है बॉयज़ और गर्ल्स में कब सबसे ज़्यादा था, अब फुटबॉल में कौन से ईयर में। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 10 है, यहाँ पे आपका कितना है 3 और 5 है, और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा है 5, 30, 40, 18 है, ठीक है ना। तो यहाँ 18 है, तो कौन सी ईयर है, 2021। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 15वां देखिए, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द वर्कर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ अ वर्क इन एन ऑफिस इन 2005 एंड 2006, ठीक है ना। तो ये है, ये डाटा दिया है, ठीक है ना। तो क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ अ वर्कर इन विच टू टाइप ऑफ अ वर्कर इन 2005 वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ वर्कर डूइंग यू टाइप ऑफ अ वर्कर इन 2006, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 47520 सिंपल करने के लिए इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 0 से 0 जाएगा, ये काटेंगे 9 से, तो 9 पन्ना 45, 2 25, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 छिक्के 54, ठीक है ना। अब इसको 6 से करेंगे हम, तो 6 आठ आठ छिक्के 48, 8 छिक्के 48, 88 आएगा, ये 100 आएगा। इसको हम काट देंगे 4 से, ये 22 आएगा और ये 25 आएगा, ठीक है ना। तो 25 और 22 के रेशियो में चल रहा होगा, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ अ वर्कर यू में कितने हैं यहाँ पे, 2006 में यू में है 22, ठीक है ना, इंटू 22। अब ये इनके किसी दो के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स वाई देखो, सबसे पहले एक्स और वाई ये है, तो ये तो 27 है, 27 और 5 32 42 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 25 चाहिए, जब भी तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो अब यू और डब्लू देखो, यू और डब्लू 30 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, डब्लू और एक्स देखो, डब्लू और एक्स 25 आ रहा है, तो डब्लू एक्स तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल दिया है आर एस टी and MN, 2 points on a RST such that MN parallel to the ST of a triangle RST, ठीक है। तो MN 2 पॉइंट दिए हैं, एक R पे और एक RS पे और एक RST पे, ठीक है ना। और ये पैरेलल है, MN पैरेलल है किसके, ST के, ठीक है। RM 1/3 ऑफ MS, तो अगर ये X है तो ये 3X होगा, ठीक है। ST आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनवर्स द रेशियो ऑफ RM एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ आर एम एन इसका, एन एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एम एन एस टी, ठीक है। ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये MNTS होना था, ठीक है। इसका, इन दोनों का आपको वो पूछा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये MN आपको पैरेलल दिया है ST के, तो इसका मतलब है ट्रायंगल RM और एन सिमिलर होगा ट्रायंगल आर एस टी के, ठीक है। अगर ये पैरेलल दी होती हैं तो ये सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है आर एम अपॉन आर एस, तो एक्स अपॉन 4x हो गया, ठीक है, तो 1/4 हो गया। तो इनके एरिया निकालना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ठीक है ना। तो 1/4 का स्क्वायर कर दो, 1/16 हो जाएगा। तो अगर इसका 1 है और ये पूरे का 16 है तो इसका 15 आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है 1/15 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ऑप्शन ये है, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 17वां देखिए, देखिए AQ BQ CQ - 3AB C, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप देखोगे यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये सब जाएंगे कट इससे, ठीक है ना, ये वाले से कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो ए कितना था 3.321 प्लस 2.681 प्लस 1.245, ठीक है ना। तो अब इसको प्लस करेंगे तो 5, 5, 6 और 7, तो 7 एक ही में है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्रॉपर आते हैं तो आप बस जस्ट सॉल्व करिए और मारिए, और इन अगर आपको डाउट होता है तो मार्क कर लीजिए कि बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सही था, आप और 10 सेकंड देने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, ठीक है ना। टू मैन डू द सेम जर्नी बाई ट्रेवलिंग a स्पीड ऑफ 18 and 24 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, इफ वन मैन टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द अदर मैन, देन द डिस्टेंस ऑफ द टोटल जर्नी, ठीक है। देख लिए, एक 18 किलोमीटर चलता है, एक 24 किलोमीटर से, मान लीजिए जर्नी 18 और 24 किलोमीटर होती, तो जो 18 से चल रहा है वो 24 घंटे लेता, और जो 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है वो 18 घंटे लेता, ठीक है। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 6 आवर, ठीक है ना। लेकिन आपको रियली में कितना दिया है, आपको 20 मिनट्स दिए हैं। तो देखिए, अगर 18 × 24 होती तो 6 घंटे का होता, लेकिन हमें चाहिए 20 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, 20 मिनट ये चाहिए था, ठीक है ना। तो देखिए 0 से 0 गया, यहाँ से 3 बचा, 6×3 = 18, ये दोनों इससे काट देंगे, 24 किलोमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये पहला वाला 18 में हो गया। 19 में क्या है, ठीक है ना। 19 में देखिए, मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल ए एंड बी, दो वेसल हैं ए एंड बी, 5:3 है और 2:3 है, कि मिल्क एंड वाटर इन द वट रेशियो शुड बी द लिक्विड बोथ वेसल बी मिक्स टू ऑब्टेन न्यू मिक्सचर इन अ वेसल सी कंटेनिंग हाफ। अब इन दोनों को एक मिक्सचर में मिलाया जाता है जिसमें हाफ हाफ मिल्क एंड वाटर आता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्हें ज्वाइन एलिगेशन लगेगा, इन्हें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसका 5 है, इसका सॉरी इसका 8 है, इसका 5 है और इसका 2 है। तो देखिए 5 और 3 8, हाँ ठीक है ना। तो ये 8 है, तो ये 8 से इंटू होगा, ये 5 से होगा, कितना हो गया 40, 40 हो गया। ये 2 था तो ये 20 से इंटू होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले में मिल्क ले लो या वाटर, कोई भी एक क्वांटिटी लेनी है तो मिल्क को ले लेते हैं, मिल्क ले लो या वाटर, दोनों में से कोई एक ही क्वांटिटी लेनी है तो मिल्क ले लेते हैं। 5 का इंटू करके तो 25 आएगा पहले वाले में, 8 का इंटू इसमें करेंगे 16 आएगा दूसरे वाले में, 20 का इंटू इसमें करेंगे तो ये 20 आएगा। तो एलिगेशन से निकालेंगे तो ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो 5:4 आपका दूसरा ऑप्शन है। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो 20वां क्वेश्चन क्या है, अ टोटल ऑफ 7,50,000 वोटर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 7,50,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अ कैंडिडेट रिसीव 3,82,500 वोट विच वॉज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोटर्स। तो ये इतने वोट एक कैंडिडेट रिसीव करता है जो कि 60% है टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोटर्स, इनवैलिड वोटर्स का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो देखिए, देखिए 382,500 दिया है आपको, कितना क्या दिया है ये, इनवैलिड वोटर 60% दिया है वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स टोटल कितने हो जाएंगे, अगर इसको इससे काटेंगे तो 6 को इससे काटेंगे, 36, 36, 2 22, 3 18, 18 22 4 बचेगा 45, तो नहीं 4 बचेगा 45, 7 6 42, 42 और 30 बचेगा तो 6 5 30, तो 637,500 ये है आपका 6,37,500 आपके टोटल, टोटल वैलिड वोट्स हैं। तो ये कितने परसेंट हैं वैलिड वोट्स टोटल इसके, तो 7,50,000 का कितना परसेंट है वैलिड वोट, ये निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 काटेंगे, 75 से ये जाएगा,
ठीक है, पहले 25 से काटते हैं। 25 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 12 बचेगा, 25 5 आ गया। ठीक है, ये 3 बचेगा, इसको काटेंगे तो 8 है ना, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 15, 3 से काटेंगे तो 5। तो 85% वैलिड वोट्स हैं, 85% वैलिड वोट्स हैं। तो इनवैलिड कितने होंगे? इनवैलिड 15% होंगे, क्योंकि टोटल 100% वोटर्स थे ना, तो इसलिए तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, 21वां देखते हैं। आकाश कोई ओल्ड फ़ोन खरीदता है 3,450 रुपये का। ठीक है, ओल्ड फ़ोन खरीदता है 3,000 और 405 इसके रिपेयर पे खर्च करता है, 4,500 इसके रिपेयर पे खर्च करता है। ठीक है ना? और वो बेच कितने में देता है इसे? इसे बेच देता है वो 5070 में, 5070 में वो इसे कर देता है सेल। तो इसका प्रॉफिट पूछा लो, 0 5 और 10 4 4 8 9 3। ठीक है, 5070, तो इसको 0, ठीक है ना, तो 7 आ जाएगा, फिर 9 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो ये 3900 100। तो 00 13 से इसे काट के देखेंगे, 13 नब्बा, 13 तिया 30%, 30% का प्रॉफिट ऐसे बचेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन 22वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या है आपका कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 माइनस ये। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो देखिए नीचे एडिशन में है, ऊपर भी एडिशन में है, तो हम इसमें से किसी को 0 90 भी रख सकते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए हमने साइन को, मतलब ए को हमने 0 रख दिया, तो 3 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि कॉस ये हो जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस 2, तो 4/4 आएगा, तो 1 आएगा आंसर, 1 आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना? आप 45 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, कोई भी एंगल रख सकते हो, तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? क्या बोला है इसमें? इसमें बोला टू टेंजेंट्स इंक्लाइन इन एन एंगल 120 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल 20 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल है जिस पे दो टेंजेंट मिलती हैं जिनका ये 120 डिग्री का है। ठीक है, तो और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक लाइन डालेंगे, तो ये कितना 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो ये 6 है, ये 30 है, तो आपका पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 हो जाता है। टेन 30 की वैल्यू आपको पता ही होगा, 1030 इज गैस टू 1/√3 होता है। ठीक है, 1030 की वैल्यू, तो √3 है, तो ये कितना है? 6 है, तो 6 कितना होगा? √3, और ये आपको निकालनी है ये, तो इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2√3, 2√3 आपका आंसर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है ना? 24वां क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल टू एंगल ए एंड बी आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो चलो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ए बी और सी मान लो। ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल की बात की है ए की, इसलिए ए हमने इधर माना है, क्योंकि इधर बढ़ाने में थोड़ा आसानी रहेगी, ऊपर या वो होता तो अच्छे से नहीं आता। ठीक है ना? तो ये एक्सटीरियर एंगल 105 15 डिग्री का है, और एंगल ए एक्स है और एंगल बी भी एक्स है, तो ये वाला एंगल पूछा है थीटा। ठीक है, तो अगर ये 115 है तो एक्स कितना आएगा आपका? एक्स आएगा आपका 65 डिग्री, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 115, 65 डिग्री। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये दोनों 65 65 हो गया, तो ये 130 हो गया, 130 हो गया। तो ये दोनों एक्स 2x की वैल्यू 130 हो गई, तो थीटा कैसे निकलेगा? 180, ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए पहला आपका एकदम सही है। ठीक है ना? तो ये 25वां क्वेश्चन देखिए कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीजेस 7 एंड 6.1 देन रिस्पेक्टिवली परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है ना? ये तो पता ही है। तो इसमें लेंथ बढ़ाई गई है, ब्रेथ बढ़ाई गई है, और हाइट कांस्टेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप करोगे तो 7 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 6 अपॉन 100,
तो ये 13 7 छिक्के 42% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय।